दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है महात्मा गांधी को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय समय पर जो उपाधि दी गई हैं उनसे संबंधित प्रमुख उपाधियां या फैक्ट। इस टॉपिक से संबंधित अनेक क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो महात्मा गांधी के बारे में जिस समय पर जो उपाधि या उनको नाम दिया गया उसको इसमें संकलित किया गया है और कोशिश की गई है कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें केसरे हिंद। तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब प्राप्त हुई थी? तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। दूसरा है भर्ती करने वाला सार्जेंट। भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कब कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। इसके बाद अगला है भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि महात्मा गांधी को कब कहा गया? भंगी शिरोमणि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें इस उपाधि से सम्मानित या उद्बोधन किया गया। इसके बाद अगला है कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर भी यानी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था उसने आपको कुली बैरिस्टर के नाम से संबोधित किया। इसके बाद अगला है कर्मवीर। कर्मवीर कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका में आपके एक सहयोगी थे, उन सहयोगियों ने आपको कर्मवीर की उपाधि दी थी, कर्मवीर के नाम से संबोधित किया। इसके बाद अगला है अगली उपाधि है सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत किसने कहा था? तो ये भी आश्रम के अतिथियों द्वारा आपको संबोधित किया गया था, सेवाग्राम के संत। इसके बाद अगला है आधुनिक युग के अजात शत्रु। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो गांधी जी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजात शत्रु के रूप में महात्मा गांधी को संबोधित किया था। इसके बाद महात्मा गांधी को मलंग बाबा। मलंग बाबा किसने कहा था? मलंग बाबा महात्मा गांधी को कव्वालियों ने कहा था। कव्वालियों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बापू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनेक एग्जाम में पूछा भी गया है, स्पेशली पीएससी एमपीपीएससी में। तो महात्मा गांधी को बापू कहा था CF एंड्रयूज एवं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देशद्रोही फकीर। तो देशद्रोही फकीर के नाम से महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधन किया था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? देशद्रोही फकीर। इसके बाद अगला है भिखारियों का राजा। तो महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो भिखारियों का राजा कहा था महात्मा गांधी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। इसके बाद अगला है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है सारे एग्जामों में भी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता के बाद गांधी जी को अर्धनंग फकीर, ये भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। इसके बाद अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी के लिए किसने कहा था? ये गांधी जी के लिए कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसके बाद लास्ट है महात्मा। ये भी अनेक एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि देने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से गांधी जी को जो महत्वपूर्ण उपाधियां या महत्वपूर्ण शब्दों से जो अलग अलग समय पर पुकारा गया उन सभी को एक जगह एकत्रित किया गया है। तो साथियों, इसको पढ़ें, याद करें और जब भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए
तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।